की वजह से घाघरा नदी और सरयू नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। जहां जनपद बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी तेजी से किसानों की जमीनों को अपनी आगोश में ले रही है। बता दें कि नानपारा तहसील के शिवपुर बाजार से दूजीपुरवा आने जाने वाले ग्रामवासी भय के साए में नाव के सहारे इस नदी को पार करते हैं और अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हम इस वक्त शिवपुर से दूजीपुरवा जाने वाली नाव पर मैं सवार हूँ। ये देखिए, ये नाविक हैं और ये तमाम लोग हैं जो अपने रोजमर्रा का सामान लेकर के अब ये अपने घर पे जा रहे हैं। बारिश की वजह से जिस तरीके से लगातार इस समय रास्ते बंद हो चुके हैं, दूजीपुरवा गांव के जाने वाले लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में साफ तौर पे केवल कहा जा सकता है कि यही एक नाव सहारा है और ये नाव के सहारे ही वो अपनी जिंदगी और अपना जीवन यापन करते हैं और इसी से वो अपने गाँव यानी अपने घर आते जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और दिक्कत क्या है आपको? हमारा जी विनोद कुमार नाम है। हम दूजीपुरा के रहने वाले हैं। हमको लोगों को आने-जाने में बहुत तकलीफ़ है। बहुत समस्या हमारे वहाँ बच्चों को हर एक गाँव को बहुत समस्या आने-जाने में साहब। हर ये नाव से जाते हैं, किसी कष्ट से झेल के जब नदी तो टूटती क्या है। नाव के अलावा कोई और रास्ता कोई है? रास्ता साहब नहीं है यहाँ पे आने-जाने का। अच्छा। जी। मतलब कोई जैसे जिस समय सूखा रहता है उस समय कैसे आप लोग आते जाते हैं? वो तो साहब नाव से जाते हैं। उस समय भी नाव से जाते हैं? जी। तो कोई अभी तो कोई पुल नहीं बना है? कोई साहब पुल बना नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ों पे बारिश हो रही है उसका असर यहाँ पे मैदानी भागों में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएँ दूजीपुरवा गाँव। देखिए, यहाँ से तकरीबन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दूजीपुरवा गाँव है और आपको तट दिखाई पड़ रहा होगा दूजीपुरवा गाँव का। यानी सोचिए कि इतनी दूर लोग जो है वहाँ से नाव के सहारे आते हैं और अपना सामान यहाँ से शिवपुर बाज़ार से ले जाते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार क्या-क्या दिक्कत होती है आपको? साहब, घर कट गया है जी, और इधर देखिए। रहने की जगह नहीं है। जी, कोई तिरपाल वगैरह नहीं मिल रहे हैं। देखिए सब झोपड़ी टांगे हैं वैसे। अच्छा। हाँ, तो आपने शासन प्रशासन से कोई माँग नहीं की? मांग इस का अब आते हैं चले जाते हैं। जी, इसको छोड़िए। जी, तो क्या क्या माँग करते हैं आप? अब मांग का, अब जिसे पल्ली मिले और रहने की जगह मिले, जाने का व्यवस्था कोई व्यवस्था हो तब तो किया जाए। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ में हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं सभी के पास कोई न कोई कष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अगर नाव के सहारे अगर ज़िंदगी चल रही है तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी साफ़ तौर पे कहा जा सकता है कि भय के साए में कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, क्योंकि इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में रहने की जगह ये नहीं लोग है। लगातार सरकार से और शासन से माँग करते हैं कि इनके लिए ठोस ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे ये लोग अपने गाँव को आ जा सकें, क्योंकि इस समय लगातार जिस तरीके से सरयू और घाघरा नदी उफान पर है, ऐसे में लगातार परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन के लोग कब सुध लेते हैं और इनकी समस्या कब सुधरती है। संजय मिश्र। तो वहीं अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एथलेटिक्स प्रतियोगिता